पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो मोदी जी के ड्रोन जो उड़ते थे, मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं, वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार थी और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थी और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी और हम और अंजना जी आप डिबेट करेंगे। एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा, एक दिन पूरी तरह से पीएम केयर फंड के आंकड़े भी सामने आएंगे। तो लेने के देने पड़ गए। राम जन्मभूमि के चढ़ावे की चोरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक संलिप्त नहीं पाया गया, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा चोरी के 420 के केस में आज भी जमानत पर छूटी अभियुक्त हैं। अपोजिशन लीडर लोकसभा के श्रीमान राहुल गांधी 420 के केस के अभियुक्त हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि 420 कौन है, चोर कौन है, किसने इस देश को चपत लगाई है और कौन अवतार बनने की कोशिश करता है, ये पूरा देश भली बात जानता है। अभी पता चल जाएगा। क्या जो अयोध्या का मेयर था, उपाध्याय, जिसके सब कागजों पे दस्तखत थे गवाही में, वो बीजेपी का मेयर नहीं था क्या? इनकी तो प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था सब कुछ आरएसएस है और पूरी आरएसएस डकैती में शामिल है। आप बताइए ये ट्रस्ट किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या बीजेपी की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? बीजेपी ने अपने चाहते लोगों को रखा था कि नहीं रखा था? कितनी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि एफआईआर लेट क्यों हुई, और मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं। एफआईआर लेट इसलिए हुई कि डकैतों को बचाना था। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग डरे हुए हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे पर्ची निकालूंगा मेरा कांड हो जाएगा। लाला रामदेव कौन सी गुफा में छुपे हुए नहीं पता है। एसआईटी बनाई बिना एफआईआर लेट की। जब डकैत पकड़े गए तो डकैतों का पुलिस रिमांड नहीं लिया। पुलिस रिमांड ले लेते तो वो हैंडलर के नाम बता देते। जो बड़े मगरमच्छ नागपुर और दिल्ली बैठे हैं उनके नाम बता देते। वो पुलिस वाले तो 4 घंटे में सब कुछ उगलवा दें। लेकिन तरीका यह है कि बचाया कैसे जाए। गांधी फैमिली को कोस दो, फलाने को कोस दो। अरे 12 साल से आपकी सरकार है, ईडी सीबीआई आपके पास है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने गलत किया तो एक्शन क्यों नहीं लिया? केवल आपको 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर पाए और उसमें भी क्लीन चिट मिल गई। दुर्भाग्य यह है कि आप पढ़ते नहीं। क्लीन चिट भी आप ही की सरकार ने दी। क्या राउज एवेन्यू ने क्लीन चिट नहीं दी? लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि जिस दिन चंपत राय को पकड़ेंगे आरएसएस की पोल खुल जाएगी। इसलिए चंपत राय नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए अनिल मिश्रा नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मिश्रा, चंपत राय कहीं मरवा ना दे सरकार के लोग मिले हुए। मुझे डर इस बात का है कि इनको मरवा दो, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं इनके शासन में होती रही हैं कि न रहेगा बांस न रह बजेगी बांसुरी, और ये पूरा का पूरा उनके ऊपर मर दें। मैं तो चाहूंगा कि इन दोनों को सिक्योरिटी दी जाए और सिक्योरिटी में रखा जाए, क्योंकि यही असली डकैत हैं। डकैत ही मारे गए तो हैंडलर जो बैठे हैं, जैसे आतंकवादियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठते हैं, इन डकैतों के हैंडलर नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं। पता चला आतंकवादियों को मरवा दिया और हैंडलर का नहीं पता चला। तो आलोक जी क्या करना है? इनको अरेस्ट करना है या इनको सिक्योरिटी देनी है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। बिल्कुल अरेस्ट कीजिए इनको। अच्छा शुक्ला जी, आप सीधा रिस्पॉन्ड कीजिए। जो शक वो जाहिर कर रहे हैं इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद में जाऊंगी मलूक जी के पास। ना हो, पता चले क्रिमिनल्स और थे वहां पर। देखिए हत्याएं करने का जो हत्याएं करने का हो सकता है, हत्याएं करने का रिकॉर्ड जो है वो नेहरू गांधी का फर्जी परिवार उसके पास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कैसे कराई गई लोग जानते हैं। ताशकंद फाइल्स बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे कराई गई थी, और ललित नारायण मिश्र की हत्या की फाइल सीबीआई जो है वर्षों जांच के बाद भी खोल नहीं पाई। तो हत्यारे कौन है लोग भली भांति जानते हैं। किस तरह से संजय गांधी की भी एक्सीडेंट को लोगों ने हत्या माना, और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में भी क्यों उनका जो गोली लगने के बाद दूर के अस्पताल क्यों ले जाया गया, ये हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर कि जो पुलिस जांच कर रही है वही सब कुछ ठीक है, तो हम फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज तक पे बैठ के। सब उनको कर ही लेने देते हैं।
वो जो करेंगे उसको माथे के लगा के हम चूम लेंगे कि साहब ये तो मतलब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य ये है कि आज का जो सवाल है मूल आज तक का, वो है ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है और ट्रस्ट के मेन पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। ट्रस्ट सब कुछ करता है वहां पर, ट्रस्ट ही वहां पर सारा मेंटेन करता है, लेकिन उनका नाम कहीं पर नहीं आएगा। इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ मत पूछो, बिल्कुल ये तो भगवान के रूप हैं भाई। हो सकता विष्णु के अवतार हो, चंपत जी कहीं किसी के, अनिल मिश्रा हो सकता हनुमान जी के अवतार हो, इनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। अच्छा, दुर्भाग्य ये है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण पिछले 1 महीने में आया है, वो उसमें सजा की जगह बचाया कैसे जाए, अभयदान कैसे दिया जाए, उस पर काम हो रहा है। ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, किसी के पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी क्यों हो, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसलिए हो कि पुलिस वाले डरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा ऊपर है। अभी किसी का कोई डंडा नहीं है। अब तो जो बीजेपी और आरएसएस चाह रही है वैसे जांच करा रही है। आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? कोई भी मांग क्यों नहीं करता है? वो सीसीटीवी का बैकअप क्यों नहीं खंगाला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां सो रही है? अरे भाई आपके पास तो सब तमाम चीजें हैं। जनता माफ नहीं करेगी। तो अवतार तो फिरोज का पौत्र जो है, जिसकी जाति का ही पता नहीं है, वो परशुराम का अवतार होता है भाई। अवतार तो एक ही हुआ है, वो है फिरोज का पौत्र। मैं उत्तर दूंगा। उसके अलावा कोई अवतार नहीं है। बाकी सारे जो है साधारण मनुष्य हैं। और लूट तो नेशनल हेराल्ड की हुई। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित ट्रस्ट को चाची 420 लूट ले गई। और लूट लेने जाने के बाद जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेसी प्रवर्तन निदेशालय पर मोर्चा निकाल रहे थे। चोरी और सीनाजोरी इसको कहते हैं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या चाहते हो? और जो कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, जिस दिन सनातन धर्म के शुरुआत करी, जो 3 साल के बाद अध्यक्ष बने खड़गे साहब, वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले, कुंभ के खिलाफ बोले। डुबकी लगाने से क्या मिल जाएगा? स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ बोलते थे। बिहार और यूपी के लोगों को नाली साफ कराने वाला बोलते थे आपके जो साथी थे। तो आप समय नहीं मिला। नहीं, आप तो भी मैं लोग क्या भी कह रहा बोलेंगे हूं कि आप लोग डकैतों को पकड़ने की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि पुलिस को रिमांड लेना चाहिए था उनका? मतलब वो हमारे फूफा लगते हैं कि पुलिस जाकर वहां पर जाकर जेल के अंदर पूछताछ कर रही है उनसे। अंजना जी बीच में बोलना, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये कहना कि वो खुद ही मर जाएं, उनको लील जाए प्रकृति, ऐसे नहीं होता है ना। जस्टिस का मतलब होता है किसी ने चोरी किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी ना। बलूक जी, अंजना जी, कड़ी सजा मिलेगी। कोई कितना ही बड़ा हो, कोई किसी भी संगठन से जुड़ा हो, कोई किसी भी पुजारियों में का हो, वही बार बार ये कह रहे हैं कि किसी कोई बचेगा नहीं। अरे कैसे नहीं बचेगा? आपने समय से तो उनको पकड़ा नहीं, समय से तो आपने कार्रवाई की नहीं, चोरी होती रही। न जाने कितने दिनों से अंजना जी चोरी हो रही थी। वो तो समाजवादियों ने जब वहां चढ़ावे की बात उठाई, यहाँ पे चोरी की बात उठाई, तब तो ये शुरू में कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंपत राय जी कह रहे थे कोई अप्रत्याशित बात समझ में सामने नहीं आई है, तब तो झुठला रहे थे ये लोग। हम लोग को भी झुठला रहे थे। वो तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद था हम लोग के ऊपर में कि हम लोग लगातार लड़ते रहे। बाद में इन्होंने एसआईटी गठित हुई, फिर चोर पकड़े गए। अभी भी इन्होंने छोटी मछली पकड़ ली है। मगरमच्छ अभी भी आराम से सो रहे हैं, कहीं आराम से सो रहे हैं मगरमच्छ। अरे मगरमच्छ जब तक आप पकड़ोगे नहीं तब तक सच नहीं पता चलेगा कितने डॉलर थे, कितना सोना चांदी था, कितना पैसा था, कहां चला गया, कैसे लूट लिया आपने। आपको डर नहीं लगता यहां प्रभु राम से? आपको जरा सा डर नहीं है? अरे थोड़ा तो डरो प्रभु से। प्रभु का आशीर्वाद आपको तभी समझना चाहिए था। यहाँ चोरी हो रही है जब समाजवादी पार्टी वहां 2024 में जीती थी, तभी आपको समझना चाहिए था वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है। तभी हमें एहसास था कि आज प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि हम उनके आचरण, आदर्श आचरण में चल रहे थे। तभी हमने आवाज उठाई कि वहां चोरी हो रही है। अब भी जाके आप नहीं जग रहे हो, इसके मतलब आपको कोई जनता की किसी भावना की कोई चिंता ही नहीं है। अभी भी आप वही बात रिपीट कर रहे हो, कोई बक्सा नहीं जाएगा, सब पकड़े जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं। कोई कह रहा है कि पाप पड़ जाए, कोई कह रहा है उसको कीड़े पड़ जाए। अरे किस देश में रह रहे हो भाई? आधुनिक युग में पाप कीड़े की बात कर रहे हो? कानून क्या राज है यहाँ पे? पाप कीड़ा कहां से आ गया? पता नहीं अंजना कैसे कैसे प्रवक्ता आप बुलाते हैं जिनको यही नहीं पता है देश में कानून का राज है, और पाप कीड़ा खोज रहे हैं वहां पे। गजब बेइज्जती है।
और 5 जून को, जो मैं प्रेम शुक्ला जी बार बार कह रही हूं, 5 जून 2026 की रात 8:13 का सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है। सफेद रंग की कार में बैंक कर्मी पुलिस के साथ अविनाश शुक्ला गाड़ी में बैठते दिखाई पड़ रहा है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो जाहिर तौर पर ट्रस्ट को, पुलिस को जानकारी थी, फिर क्यों इस तरह की लापरवाहियां बरती गई, क्यों छुपाने की कोशिश हुई? और अगर ट्रस्ट को पहले से पता था तो जवाबदेही किसकी बनती है? कौन चलाता है ये ट्रस्ट? बताने की जरूरत है क्या शुक्ला जी? अरे बोलना कुछ तो बोल। देखिए, अपराध को ढकना भी अपराध है। अगर किसी ने अपराध को ढका है तो वो भी अपराध का हिस्सेदार है और वो भी दंड का पात्र है। वो चाहे जो हो, वो ट्रस्ट के सदस्य हो या ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता हो, अगर किसी ने अपराध को ढकने का काम किया है तो अपराध का वो हिस्सेदार है और अपराध के दंड का वो पात्र होगा ही होगा। देश संकट में है। करोड़ों करोड़ों की डकैती ये 14-14, 15-15 हजार की तनख्वाह लेने वाले लोग नहीं कर सकते। ये आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ। 1200 शिलाएं गायब हो जाएं, क्विंटल के क्विंटल सोने आभूषण जो भी आए वो सब गायब हो जाएं, ये संभव नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि 1 महीने के बाद अगर रेड होगी तो उसका क्या औचित्य रहेगा? ये सनातनियों के ऊपर, पूरी आस्था के ऊपर डाका डला हुआ है। कौन गया कौन नहीं गया, मैं कहूं अमित शाह जी आज तक नहीं गए, उसका क्या वो है? अरे भाई, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, क्या चल क्या रहा है ये? शुक्ला जी, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था में इतने बड़े खोट दिख रहे हैं। मतलब राम मंदिर के लिए लड़ाई, राम मंदिर के लिए लड़ाई, और वो लड़ाई इसीलिए कि जैसे उन्होंने लूटा था वही काम करना था बनने के बाद मंदिर। राम मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्कर्ष का पर्याय था। उस राम मंदिर में जिस तरह की चोरी दिखाई दे रही है, जिस तरह से चोरों के यहाँ से बरामदगियां हो रही हैं, ऐसे में जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो कड़े से कड़े दंड के पात्र हैं। लेकिन यह कहना कि राम मंदिर का उद्देश्य लूट के लिए था, मुझे लगता है मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। राम मंदिर का ऐसा उद्देश्य होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। चीटिंग करता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके घिसी पिटी बात बोलते हैं, कोई इसमें बचेगा नहीं, चाहे कितना से कितना बड़ा हो, बचेगा नहीं। लेकिन मगरमच्छ तो पकड़े नहीं जा रहे, छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। आप अंजना जी बड़ी मछली बोल रहे हैं, मछली नहीं है, मगरमच्छ हैं वो, जिनके नाक के नीचे चोरी होती रही, उनका तो कहीं नाम वो पता नहीं है, बट कोई छोड़ा नहीं जाएगा और बच सब जाएंगे। भाई आपको इतने दिन हो गए, 15 दिन और आपने एसआईटी का मांग लिया। तभी तो मैंने कहा था कि एसआईटी की जगह अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये इंक्वायरी हुई होती तो अब तक सब पकड़ लिए गए थे। ठीक कर रहे थे आप, इतना आपने टाइम दे दिया। इतने टाइम में तो चोर के अपने गए सामान रखेगा, सब ठिकाने लगा देंगे। मगरमच्छ जितने उसमें होंगे वो पता नहीं कहाँ चीजें किधर लग देंगे, बाद में पाक साफ हो जाएंगे, बोले उनके यहाँ कुछ मिला ही नहीं, फिर मिलेगा ही नहीं कुछ जब इतना समय लगा दोगे। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से कि ये लोग जो है ना, हम लोग हमारे लिए जो प्रभु हैं, प्रभु राम के हम पुजारी हैं, और जो मगरमच्छ है ना वो प्रभु राम के व्यापारी थे। वहां पे वो व्यापार करने आए थे, वो धंधा करने आए थे, पैसा कमाने आए थे। बताओ, धर्म के नाम पे धन लूट ले गए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो।